स्वागत है आपका चैनल पर। तो दोस्तों आज जो है बिहार पुलिस के लिए एक और ब्रह्मास्त्र लेकर के आया हूँ, जो कि सिलेबस का दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स। इससे जो है प्रश्न 2 से 3 बनते ही बनते हैं। आप जाकर के बिहार पुलिस के किसी भी ईयर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप उठा के देखिएगा तो आपको मूल अधिकार से फंडामेंटल राइट से 1 से 2 या 3 प्रश्न तक मिल जाएंगे। तो मैं ऐसे ही टॉपिक को ले रहा हूं जिनसे प्रश्न बनते ही बनते हैं। पिछली वीडियो में आपको 2011 की जनगणना बताया था, उससे 1-2 प्रश्न बनते हैं। इससे भी है जो 2 से 3 प्रश्न जरूर बनते हैं। तो आप लोग एग्जाम से पहले जरूर देख करके जाइए, बहुत ही बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। चलिए, इसमें जो वन लाइनर के साथ ऑब्जेक्टिव भी दिए गए हैं तो वो भी देखेंगे। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो भाग 3 के अंतर्गत 12 से 35 तक। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियम कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है। ध्यान रखना है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो मौलिक अधिकारों के। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो मौलिक अधिकार के। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? तो अनुच्छेद 14 से 18। कहीं कहीं समता भी रहता है, तो एक ही बात है, ध्यान रखिएगा, समता का अधिकार या समानता का अधिकार, तो दोनों हो गया सेम। और उसके बाद ये जो है 14 से 18 तक फैला हुआ। उसके बाद चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो अभी बताए तो 14 से 18 तक समानता का अधिकार है, उसी में जो है समता का अधिकार अनुच्छेद 14, राइट टू इक्वालिटी। आगे हमारा जन्म, लिंग, मूलवंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो ये बहुत बार पूछा गया है, अनुच्छेद 14 तथा 16। ध्यान रखिएगा, हो गया हमारा 14 तथा 16। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कौन सा एक लोक नियोजक के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समता की गारंटी प्रदान करता था? ये बिहार दरोगा में पूछा गया था, बिहार निषेध में भी पूछा गया था, बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी बहुत बार पूछा गया है। तो उनसे 16(1) और 16(2), 16(1) और 16(2). संवैधानिक उपबंध, केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त मूल अधिकार। फास्ट में देखेंगे, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 15। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अनुच्छेद 16। वाक एवं व्यक्ति शांतिपूर्ण एवं सशस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में आवास, संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 देख लीजिए। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29। शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद 30 है। इसके बाद जो इधर देखते हैं हम लोग, भारत एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, अनुच्छेद 14। अपराधों के लिए दोषी के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20। जीवन का अधिकार बहुत पूछता है, 21। शिक्षा का अधिकार 21A, जीवन का अधिकार 21 और शिक्षा का अधिकार 21A। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, अनुच्छेद 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। ध्यान रखना। आगे हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 19 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 19 में। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? 19 के ए में, अनुच्छेद 19A में। नीचे भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) का ए तक। शांतिपूर्ण हथियार रखने का अधिकार जो है 19 के ए बी में है। कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार 19 के ए से जी तक में है, अनुच्छेद 19A जी में, 1G में। संघ या संघ सहकारी समिति बनाने का अधिकार 19(1) से लेकर सी तक। भारत के राज्य क्षेत्र में आपात संचरण का अधिकार 19A(D) में। भारत के किसी भाग में निवास करने का अधिकार 19A(E) में। नेक्स्ट हमारा
भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है, किसी अपराध के व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 के सी में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्वाभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 20। आगे हमारा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण देता है? तो अनुच्छेद 21। अनुच्छेद व्यक्ति जो है विदेश यात्रा को संरक्षण देता है, तो 21। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित है। बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट, न्यायपालिका। मौलिक अधिकार का संरक्षक न्यायपालिका है। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30A अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित और संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। बी आर अम्बेडकर ने मौलिक अधिकार में से किसी संविधान का हृदय एवं आत्मा का, बहुत पढ़े होंगे आप लोग, संविधान के उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 है। चलिए इधर देख लेते हैं हम लोग क्या सब दिया हुआ है। हाँ, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए याचिका दायर की जा सकती है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। संसद को मौलिक अधिकार संशोधन का अधिकार किस वाद के निर्णय पर प्राप्त हुआ? तो केशवानंद भारती बनाम केरलवाद 1973। ये ऐसा टॉपिक है, इससे प्रश्न बनेगा ही बनेगा, आप लोग एग्जाम में बैठिएगा तो जरूर देखिएगा इसमें। संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया, किसके द्वारा? 44वें संशोधन 1978 द्वारा। पहले तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं, जबकि कानूनी अधिकार बन चुका है 44वें संशोधन 1978 द्वारा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो वैधानिक अधिकार, अभी जस्ट बताएं। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़े गए हैं? तो 15 का 6 और 16 का 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का है? तो यह मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित हुआ? तो 1976 द्वारा, ध्यान रखिएगा। मूल अधिकार और अनुच्छेद इसको यहाँ पर देख लेते हैं। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 1922, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25-28, संस्कृति और शिक्षा का संबंधी अधिकार 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। इस तरह से याद रख लीजिएगा, ऊपर से क्रम वाइज पहले आप जो है इसको याद रख लीजिएगा। समता स्वतंत्रता, ठीक, शोषण धर्म, संस्कृति संवैधानिक, इस तरह से दो करके याद रखिए। समानता स्वतंत्रता, शोषण धर्म, संस्कृति संविधान, और उसके बाद लाइन से याद रख लीजिएगा 14 से 18, 1922, 23 से 24, 25 से 28, 29 से 30 और 32। 14-18, 19-22, 23-24, 25-28, 29-30, 32, इस तरह से याद रख सकते हैं। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना और धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट देखेंगे ऑब्जेक्टिव। पहला प्रश्न है हमारा कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? बहुत पूछता है। यह भाग 3 को, जो कि मौलिक अधिकार का मूल अधिकार भाग 3 में ही है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो बहुत ईजी है, अनुच्छेद 12 से 35। अभी बताए थे भाग 3 12 से 35 तक अनुच्छेद। मौलिक अधिकार के निलंबन, तो इसका हो जाएगा आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार किस देश के मौलिक अधिकार से प्रेरित है? तो यह अमेरिका से है। किससे? अमेरिका से, ध्यान रखिएगा। आइलैंड से DPSP है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो मौलिक अधिकार की प्रकृति कैसी है? तो यह है वाद्य योग, ऑप्शन ए देख लीजिएगा। मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए, तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य पहला, उसके बाद जो हो जाता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, उसके बाद जो केशवनाथ भारती बनाम केरल राज्य, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। नेक्स्ट है हमारा कि किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो यह दिया केशवनाथ भारती वाद। अभी बढ़े थे हम लोग। भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के संविधान की मूल संरचना का प्रतिपादन निम्नलिखित में किस मुकदमे में किया है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा केशवनाथ भारती बनाम केरल राज्य।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो ये हो जाएगा संविधान में वर्णित मूल अधिकारों के संरक्षण भारत के राष्ट्रपति है। नेक्स्ट है संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण करता कौन है? तो राइट आंसर आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। निम्नलिखित में किसको संविधान द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो यह दी गई है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन बी, राइट हो जाता है हमारा मौलिक अधिकार। धर्म, जाति आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है, जिसे इसके अधिक वर्गीकृत किया जाएगा। तो ये किया जाएगा समता का अधिकार। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो यह विधि के समान संरक्षण का अधिकार। ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा एक सही है इनमें से? तो देखते हैं डायरेक्ट सही पर। भारतीय संविधान मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया गया था। बिल्कुल सही है। चलिए आगे, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किए गए हैं। तो यह अभी पढ़े थे हम लोग 14 से 18। ऑप्शन सी हो जाएगा। उच्च न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? तो यह कर सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समान संरक्षण का प्रावधान है? तो यह है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 अभी पढ़े थे। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? तो यह प्रदत्त है अनुच्छेद 22। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत मौलिक अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से व्यक्तियों पर विचार कीजिए और दिए गए कुछ से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो ये राज्यकृत के एक विरुद्ध एक गारंटी है। बिल्कुल, यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है 12 से 35 तक। चलिए ये दोनों ही सही है हमारा। चलिए उसके बाद जो है 21 देखेंगे, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकारों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो इनमें से जो शामिल है मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी, ये। और उसके बाद जो है कारखाना और खदानों में बच्चों के लिए नियोजन का निषेध। और 1 और 4 किस क्षेत्र में सेना विधि लागू होने पर संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों पर निर्बंधन लगाया जा सकता है? तो यह अनुच्छेद 34। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 17। चलिए वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। यह बिहार पुलिस के अकॉर्डिंग चल रहा है। अभी 15 दिन हमारा वो टॉपिक हम लोग ले रहे हैं जिससे प्रश्न बनते ही बनते हैं, 2 से 3 प्रश्न। बाकी आप लोग मेहनत कीजिए। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।